नमस्कार। आज जन की बात में मैं जनी जॉन। आज का विषय है निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसके कारण पूरे देश में एक लहर की तरह मीम्स बन रहे हैं और उनका अच्छा खासा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये 2022 एनुअल मीटिंग जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, आईएमएफ का जो है एनुअल मीटिंग है 2022 का, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये मीटिंग वाशिंगटन डीसी में हो रहा है। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स पहुँचे हुए हैं और जो है लीडर्स लोग, पूरे दुनिया से लीडर्स लोग पहुँचे हुए हैं और एक्टिविस्ट लोग भी हैं। और इसके वहाँ पे उनसे शायद सवाल किया गया कि आपकी जो रुपयों की वैल्यू गिर रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने उसी तरह से जवाब दिया जैसे मुझे याद आता है कि एक बार प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो प्याज की कीमत बढ़ने के कारण लोगों को ख़रीदना मुश्किल हो रहा था। तो जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने उनका जवाब सुनकर आपको हंसी आएगी कि मैं प्याज नहीं खाती। मतलब आप प्याज नहीं खाती हैं तो उसका मतलब सारा देश प्याज नहीं खाता, और इसलिए कीमत बढ़ती है तो बढ़ने दो। वैसे ही बेवकूफ़ वाली महा बेवकूफ़ वाला जो उत्तर था, जवाब था, उन्होंने इस इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के दिया। और उन्होंने वहाँ पे कहा कि जो डॉलर है वो रुपीज़ की जो वैल्यू है वो अभी इतना कीमत बढ़ रहा है। और उनका कहना था कि रुपये की वैल्यू गिर नहीं रही है, बल्कि जो आई लुक एट इट नॉट एज द रुपी स्लाइडिंग बट डॉलर स्ट्रेंथनिंग। मतलब रुपये की जो वैल्यू है वो गिर नहीं रही है। मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि रुपये की वैल्यू गिर नहीं रही है, बल्कि डॉलर की वैल्यू मजबूती पकड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे बेवकूफ़ाना जवाब देकर वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर आई हैं और इनको बनाया गया है फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको पता ही नहीं है कि किस तरह से हमारे देश की इज़्ज़त को किस तरह से रखा जाए। अगर कुछ रुपए की वैल्यू गिर भी रही है तो उसके लिए इनको सबसे पहले, अगर उस मीटिंग में अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तैयार करके, हमेशा नेताओं को हमने देखा है कि प्रिपेयर होकर जाते हैं। ये ऐसी हैं जैसे लग रहा है घर से उठी और चली गई और उनको कहा गया कि भाई क्यों गिर रही है रुपए की वैल्यू, तो रुपए की वैल्यू नहीं गिर रही है, ये डॉलर मजबूती पकड़ रहा है। जैसे यहाँ रेसलिंग हो रहा है और रेसलिंग में एक कमज़ोर है और एक मजबूत रेसलर है जो उस रेसलिंग के जो कमज़ोर वाले को दबा रहा है। तो इस तरह से सीतारमण जी कुछ भी बोलती हैं बिना दिमाग के। और चाहे वो प्याज के मामले में हो, चाहे वो डॉलर और रुपए के मामले में हो, और अच्छी खासी इनकी बेइज्जती पूरे देश में हो रही है। ये क्या सोचती हैं कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई है। वैसे तो स्कूल, कोरोना के दिनों में स्कूल बंद और वजह से तो कई बच्चे ठीक तरीके से पढ़ ही नहीं पाए हैं, और अब ये बच्चे 18 साल के हो जाएंगे 1924 में वोट देने लायक, तो उनको पता भी नहीं होगा कि क्या किसे वोट देना चाहिए, और ये लोग उसकी कमाई, वोट की कमाई करेंगे। तो इस तरह की हमारी सरकार है। और हमारी सरकार को दूसरे देश में जाकर हमारी जो रुपए की वैल्यू के ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाई, तो वो और क्या कर सकेंगी। उनको ज़रा भी चिंता नहीं है हमारे देश की कि जवानों की नौकरी जा रही है, और साथ ही साथ ये लोग जॉब की संख्या कम करते जा रहे हैं। और जब जॉब की संख्या कम कर रहे हैं तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो क्या करेंगे।